खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित आदिवासियों के धरोहर शाहपुर किला परिसर से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला समिति की बैठक त्रिपुरारी सिंह चेरो की अध्यक्षता में विभिन्न प्रखंड समितियों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से 9 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस भव्य तरीके से मनाने हेतु प्रखंड समिति के पदाधिकारियों के बीच चर्चा की गई। उपस्थित लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी पंचायत एवं ग्राम स्तर की समितियों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई, जिसमें संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी सांस्कृतिक टीमों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सभी सांस्कृतिक टीमों की प्रस्तुति के अनुसार टीम लीडर को संविधान की पुस्तकें देकर पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे आदिवासी समाज के लोगों को संविधान की विशेषताओं के प्रति जागरूक किया जा सके, ताकि उन्हें उनके हक और अधिकार के प्रति सजग किया जा सके। आपको बताते चले, आदिवासियों के लिए संविधान में विशेषाधिकार दिए गए हैं, किंतु जानकारी के अभाव में वे अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। यह भी देखा गया है कि छोटी छोटी मामलों में भी लोग बेवजह थाना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरते हैं और उन्हें डरा धमकाकर इनके हक अधिकार छीन लिए जाते हैं। जिन्हें सम्मान पाने का पूरा अधिकार है, उन्हें अपमानित किया जाता रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की कुबरी गांव के आदिवासी पर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब कांड। तो वहीं मणिपुर में 3 आदिवासी नारियों को नंगे घुमाने का मामला पूरे देश के लिए निंदनीय एवं शर्मसार कर देने वाली घटना है। संवैधानिक जानकारियों के अभाव में हमारे लोग इस तरह की घटनाओं के ज्यादातर शिकार होते रहे हैं। जब संविधान की जानकारी लोगों को होगी तो वे ऐसे सामंती प्रवृत्तियों के दरिंदों को सबक सिखाने के लिए हर एक आदिवासी घर से निकल पड़ेंगे। इन्हीं सभी घटनाओं के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा 28 जुलाई 2023 को प्रतिरोध सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में जिले के लोग उपस्थित होंगे। सभा शाहपुर किला परिसर से पैदल मार्च कर छमुहान चौक आकर सभा में तब्दील होकर विरोध प्रदर्शन कर जिले के उपायुक्त को मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपी जाएगी। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं महाराजा मेदिनी राय का ऐतिहासिक धरोहर स्थल, आदिवासी का ऐतिहासिक धरोहर स्थल शाहपुर किले के प्रांगण में उपस्थित हूं और आज पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूरे आदिवासी समाज के लोग आज बैठक किए और आज इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कैसे कार्यक्रम को आयोजित करना है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह जी हैं। मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा कि क्या आज 9 अगस्त के लिए क्या प्लानिंग चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी चैनल की पूरी टीम को और हमारे पूरे आदिवासी पलामू के में निवास करने वाले सभी आदिवासी भाइयों को झारखंडी जोहार। हाँ, हम लोग बड़े ही युद्ध स्तर पर जैसे विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए मनाने के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जो पिछले वर्ष जो हम लोग तैयारी किए थे उससे भी और भव्य रूप इसका दिया जाएगा। और इसमें कि अभी हम लोग पूरे पलामू जिले के सभी प्रखंडों में जितने भी हमारे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की समिति हैं सभी को इसकी सूचना दी गई है और सभी पदाधिकारी जाकर अपने अपने स्तर पर इसके लिए जैसे लग जाएंगे और इसे वृहत बनाएंगे, इसे भव्य बनाएंगे। क्या लगता है पूरे पलामू प्रमंडल से इस बार आदिवासी लोग उपस्थित होने वाले हैं? जी हाँ, पूरे पलामू प्रमंडल से आदिवासी लोग उपस्थित होने वाले हैं क्योंकि यहाँ की जो तैयारी चल रही है इसकी सूचना से ही अन्य जिले से भी मेरे पास यह सूचना मिल रही है कि हम लोग भी उसमें शिरकत करने वाले हैं, इसमें हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। इसलिए प्रमंडल के स्तरीय सभी लोग आए यहाँ पर उपस्थित होने। चलिए, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष जानकारी दे रहे थे कि पलामू प्रमंडल से सारे लोग आदिवासी लोग उपस्थित होंगे। आदिवासी के अलावा भी कुछ लोग यहाँ उपस्थित होते। पिछली बार हमने देखा था कि काफ़ी समाज के लोग जो है वो यहाँ उपस्थित हुए थे और कार्यक्रम में पिछली बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि पलामू उपायुक्त महोदय थे। और हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच देखिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय जी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या इस बार तैयारी चल रही है? इस बार कल्चरल प्रोग्राम का क्या तैयारी? पिछले साल की तुलना में कल्चरल प्रोग्राम इस बार और भव्य तरीके से होगी, क्योंकि हर पलामू जिला के हर प्रखंड से टीम आ रही है। साथ साथ यहाँ का स्थानीय टीम जो होगा वो बहुत सारा संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, गर्ल हॉस्टल हैं, सारी हॉस्टल के बच्चियाँ और बच्चे लोग भी उस पर शिरकत होंगे
और स्थानीय लेवल पर जो आदिवासी में मुंडा, उरांव, कोरवा और चेरो, ये सारे लोगों का अलग अलग, एक सरना समाज का भी एक अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम होगा और इसकी तैयारी को लेकर के सब लोग काफ़ी उत्सुक हैं और काफ़ी उत्सुकता के साथ 9 अगस्त को जो है मनाने की तैयारी चल रही है। क्या इस बार कल्चरल टीम को डेवलप करने के लिए, कल्चरल टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी है, कुछ प्रोत्साहन भी दी जाएगी उनको? प्रोत्साहन के रूप में हमारी बजट पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की जो टीम है काफ़ी कमज़ोर है, पुअर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपना जो आदिवासियों का जो कल्चरल प्रोग्राम है, चाहे जो कुछ भी प्रोग्राम है, सारी चीज़ों को हम लोग समय समय पर मनाते रहे हैं। बजट हमको बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं करती है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ दें। और आज के डिसीजन में यह तय हुआ है कि जितना भी प्रोग्राम प्रतिभागी भाग लेंगे उसके टीम को एक एक संविधान की कॉपी दी जाएगी। प्रोत्साहित करने के लिए, कल्चरल टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ न कुछ पुरस्कार भी दिए जाएंगे। हमारे बीच मनातू से चलकर आई हुई है एक अच्छे कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के, इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। क्या प्लानिंग है मनातू से, इस बार कितनी संख्या में लोग आएंगे? 200 से 250 के लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे और पूरे भागीदारी के साथ अपना कल्चरल को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि करीब 200 से लोग ऊपर यहाँ पर उपस्थित होंगे मनातू से। हमारे बीच लेस्लीगंज से देखिए मुखिया भी हैं, वर्तमान मुखिया, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या तैयारी है, लेस्लीगंज से कितना लोग उपस्थित होंगे? हम लोग से जितना बन पाएगा, जितना आदिवासी हैं वहाँ लगभग 250 से 300 के करीब हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ से लोग आएंगे और जो हम लोग का गीत संगीत जो भी प्रोग्राम है अच्छा से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हर प्रखंड से कुछ न कुछ लोग उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बीच देखिए सौभाग्य है कि इस प्रांगण में जनता शिवरात्रि महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, फिलोसफी के प्रोफेसर हैं और आदिवासी दर्शन पे ये रिसर्च भी कर रहे हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, क्या लगता है सर, कैसे आदिवासियों की जो धरोहर है, सांस्कृतिक है या फिर उनकी जो जीवन शैली है, कैसे आदिवासियत में परिवर्तन हो और कैसे वो आदिवासियत बचा सके, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे? आदिवासी जो आदिकाल से इस धरती पर रह रही है और आदिवासी ही सबसे पहला मानव है जिसको इस धरती पर जल जंगल ज़मीन पर अधिकार है और वही इसका मालिक है। लोग, बहुत सारे लोग आदिवासियों को पीछे रखना चाहते हैं, हाशिए से पीछे ढकेलना चाहते हैं। ना केवल चूँकि हमारा मौखिक एक स्रोत है, चूँकि हम बातों के द्वारा, हमारे पुरखे लोगों के द्वारा कहानी, कविता, गाना, नाच इत्यादि के माध्यम से हम लोग अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं इस विश्व में। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदिवासी बाद में आया और आदिवासी लोगों को हम लोग मालिक बना के रख दिए, लेकिन हम लोग पहले से मालिक थे। बहुत सारे लोग अपना उदाहरण देते हैं कि आदिवासी लोग महाभारत में है, रामायण में है, वेदों में उनका वर्णित है। लेकिन हमने बड़े बड़े पैनल्स में उनको जवाब दिया कि आदिवासी पहले से है और चूँकि आर्य बाद में आए और इसीलिए आदिवासी लोग के पहले हाथ है इस धरती पर और उन्होंने ही आज जहाँ भी जल जंगल ज़मीन है अधिकतर 70% हमारे आदिवासी ही बचा के रखे हैं। हमारा शोध कार्य चला है आदिवासी दर्शन और पर्यावरण पर और इसीलिए पूरे विश्व में जब आदिवासियत की बात होती है, विश्व आदिवासी दिवस की बात होती है, हम इस पर ज़रूर बात करते हैं कि आदिवासी ही एक ऐसा समाज है, आदिवासी लोग ही ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचा के रखे हैं। आज डाल्टनगंज में इतनी गर्मी है, हमारे आदिवासी आज जगे हुए रहते तो इस किले के अंदर में पेड़ लगा हुआ रहता। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अब जब हम जाग गए हैं, चूँकि हम यहाँ समारोह मनाने जा रहे हैं, हम लोग उस दिन प्लानिंग भी करें कि उस दिन पेड़ भी कुछ लगाएं हम लोग। और ये हम लोग आग्रह करेंगे डीसी या तो डीएफओ साहब से, ताकि हम उस दिन अपने आप को पर्यावरण से नज़दीक जोड़ के रखें। और इसीलिए पूरे विश्व में बात हो रही है आदिवासी। सबसे पहले अगर पर्यावरण को बचाना है तो जंगल को बचाओ, और जंगल को बचाना है तो जानवर को बचाओ, और जानवर को बचाना है तो आदिवासी को बचाओ। और यही नारा पूरे विश्व में दिया जा रहा है। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ
आदिवासी लोग जमा होते हैं यही बात करते हैं, और यही हमारा नारा है कि गो बैक टू द नेचर, अर्थात आदिवासी लोग के साथ आप लोग आइए, ना कि हम लोग आपके साथ जाएं, क्योंकि आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर आप बोलते हैं गो बैक टू वेदास बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गो बैक टू नेचर, है ना। इसीलिए हम लोगों को प्रकृति को लौटना है आज, तभी हम इस विश्व को, इस धरती को, जलते हुए धरती को बचा सकते हैं। बहुत ही जानकारियाँ सजे हुए जानकारियाँ इन्होंने दिया कि आदिवासी ही वो ऐसा व्यक्ति है, आदिवासी ही एक ऐसा परिवार है जो वर्षों से इस धरती पर निवास करता आ रहा है, और उसी के वजह से, आदिवासी के वजह से ये वातावरण है जो जल जंगल जमीन सुरक्षित है। क्या लगता है ये इतने आज इन सारी टीमों को देखकर आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी है। मैं पहले तो 1-2 बार इस महासभा के बैनर तले अपना उपस्थिति दर्ज करा लिया हूँ, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी होती है कि बहुत सारे प्रखंड से, स्पेशली पलामू कमिश्नरी से आए हुए लोग हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाता हूं, और मुझे लगता है कि इसी बैनर तले मैं गांव-गांव में जाना चाहता हूं अपना रिसर्च को। ना केवल मैं, हमारे इस नीलांबर पित्तर विश्वविद्यालय में लगभग 20 आदिवासी प्रोफेसर ज्वाइन कर लिए हैं, और वे लोग सारे लोग आदिवासी और आदिवासियत पर ही काम करना चाहते हैं, और आशा है कि आने वाले दिनों में हम सभी लोग गांव-गांव घूम करके हमारे लोगों को जागृत करने की कोशिश करेंगे, और इससे नई चीज़ खोज करके लोगों के सामने, विश्व के सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस विश्व आदिवासी दिवस पर आपका क्या महत्वपूर्ण सहयोग है? मेरा जितना हो सके मैं अपनी तरफ से, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक रूप, क्योंकि मैं चारों में मैं निपुण हूँ। मैं बहुत अच्छा मतलब गाता भी, नाचता भी हूँ, और लोगों को बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, उनसे मेरा संपर्क है। हमारे प्रोफेसर्स भाई बहनों को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा, और इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा योगदान इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रहेगा। चूँकि पिछले वर्ष भी हुआ था, हमें पता थी कि यहाँ होने वाला है, लेकिन चूँकि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री के तत्वाधान में रांची में संपन्न होने का हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स में एज अ मुख्य प्रवक्ता के रूप में हमें बुलाया गया था, इसीलिए हम इस बार नहीं जा रहे हैं सब कोई, और इसीलिए हम लोग पूरी तरह से यहाँ अपना सभी दृष्टिकोण से योगदान देने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आप अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।